सभी के स्वागत है। आज की क्लास एडवांस मैथ की क्लास होने वाला है, जिसमें एडवांस मैथ में हमने ऑलरेडी पहले कोन की क्लासेस बेलन की क्लासेस कर चुके हैं। आज जो करने वाले हैं कोन में करने वाले। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। और आप सभी को जैसे पता है कि जो हम लोग रीजनिंग में क्लासेस कर रहे हैं, रीजनिंग में जो सीरीज चल रहा है चैंपियन का, उसमें 2023-2024 के जितने भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं क्लास की तरफ। ज्यादा नहीं, कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। क्लास करते समय ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें, साथ में कॉपी पेन लेके बैठे ताकि जो इंपॉर्टेंट लगे आप उसको नोट डाउन करते रहें। आज सबसे पहले हम जो करने वाले हैं, सबसे पहले हम करने वाले हैं, पहले हम कंसेप्ट देखेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। जैसे आप सभी को पता है कि जब हम कोई भी चीज कोन बनाते हैं, क्या बनाते हैं जी, कोन हम बनाते हैं। तो कोन जब क्या होता है कि रेक्टेंगुलर शीट होता है। रेक्टेंगुलर जब शीट को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं कोन के रूप में आ जाएगा, ये कोन के रूप में आ जाएगा। तो जब इसके अंदर पूछूंगा कि इसके अंदर क्रीम कितना है या कोई भी चीज के अंदर कैपेसिटी कितना आएगा, जब कैपेसिटी की बात करेंगे तो वॉल्यूम निकालेंगे। जब इसको टोटल इसको बनाने में शीट की कितनी जरूरत हुई है, टोटल की बात करेगा तो हमें टीए से निकालोगे। और क्वेश्चन ये पूछता है कि कितना एरिया का शीट लगा, कितना एरिया का शीट लगा, तो इसके लिए फॉर्मूला जो यूज करोगे सीएसए का यूज करोगे। हिंदी में जो इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कर्व सरफेस एरिया। और इसी प्रकार हम छिन्नक पढ़ने वाले हैं, छिन्नक की कंसेप्ट भी देखेंगे और कोन का, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके पेपर में आता है दो तरह से आता है, या तो कोन का आएगा या तो छिन्नक का आएगा। तो दोनों का हम देखते हुए हम आगे बात करेंगे। क्या मुरझाते नहीं है क्वेश्चन देख के? सबसे प्यारा, सबसे सुंदर, सबसे सुशील है हमारा मैथ हमारा। चलिए देखिए, कह रहा क्या है, कोन है। कोन की जो ये वाला पार्ट है एल है, ये वाला एच है, और ये वाला क्या है आर है, और ये वाला सी। तो अगर हम देखा जाए कोन को, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहने का ये राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है बेटा, राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। तो इसको हम अगर बोले तो हाइपोटेनियस हो गया, इसको परपेंडिकुलर हो गया, इसका बेस हो गया। आप एच का फॉर्मूला पर क्या हो, एच इक्वल टू क्या होता है भैया, यहाँ पे पर क्या हो ना, एच इक्वल टू क्या होता है बी का स्क्वायर प्लस का पी का स्क्वायर। उसी पर आप पढ़े हो, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आर दिया हो तो आयतन का फॉर्मूला क्या रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमेशा मैंने बताया हूं कि आयतन किस में होता है लल्ला, आयतन हमेशा क्या होता है क्यूब में होता है। शंकु का तिर्यक कुछ एल का क्या होता है रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस का एच का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे कौन सा पाइथागोरस की फॉर्मूला लग गया थी, जो राइट एंगल ट्रेंगल में मैंने बताया था। अगर आप लोग को याद हो तो, नहीं याद हो तो अब जाके उसको वीडियो देख लेंगे। ट्रेंगल वाले में पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा भैया कि राइट एंगल का कितने तरह से क्वेश्चन से कितने फॉर्मूला जैसा। अगर हम बोलते हैं सीएसए का पाई आर एल, सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, सीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। टीएसए क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस का एल, पाई आर प्लस आर प्लस का एल होता है। ये हमें मात्र 3 क्वेश्चन देखना है। अभी देखो छू मंत्र में याद होगा, पाई आर एल, पाई आर आर प्लस एल, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद हुआ, 1/3 पाई आर स्क्वायर किसका होता है भैया, क्यूब का होता है, सॉरी वॉल्यूम का होता है। पाई आर एल किसका होता है भैया, सीएसए का होता है। पाई आर आर प्लस एच किसका होता है भैया, टीएसए का होता है। चले आगे, कोई दिक्कत ना भवाना। अगला देखो छिन्नक होता है। छिन्नक मतलब बाल्टी की तरह होता है, थोड़ा सा ऐसे जाके वो ऐसे करके होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे देख लीजिएगा, आप समझदार बच्चे हैं, ठीक है। बाल्टी की तरह होता है। इसकी फॉर्मूला क्या होता है पाई आर अपॉन में 3, R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R3 का। कहने का मकसद ये है कि R1 R2 क्या है, पहले यहाँ पे ज्यादा होता है, बीच में थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसके नीचे जाके और कम हो जाएगा। गांव में देखा होगा जिसमें प्रात बोलते हैं, जिसमें गांव के अंदर में हलवाई जिसमें पूरी तल के रखता है ना, नाद, उसको गांव में देसी भाषा में नाद कहते हैं, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला लगेगा, बस यहाँ पे आर को 3 बार लिखना पड़ेगा। कितने बार, 3 बार। यहाँ पे देखो सेम एच का भी फॉर्मूला वही है जी, ठीक है। सीएसए का पाई आर एल, पाई आर, आर में क्या होगा R1 R2 एल वही रहेगा। टीएसए में क्या होगा R1 R2 सेम वही रहेगा, बस शर्ते फॉर्मूला वही है, बस आर को यहाँ पे 2 से 3 बार कंसीडर कर लेना। छू मंत्र में देखो क्वेश्चन इतना प्यारा है, हम क्या बताएं आपसे, ढूंढ के लाया हूं स्पेशल एक पीस, यही क्वेश्चन था। देखो तो बताओ आंसर क्या होगा, बताइए। इतना प्यारा क्वेश्चन है बेटा, मैं स्पेशल ढूंढ के लाया हूं, एक पीस यही क्वेश्चन हमें मिला था।
चले क्वेश्चन देख के समझ गए होंगे अब कहना क्या चाहता हूं। चले लला, क्वेश्चन कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर गहरे 16 सेंटीमीटर व्यास वाले शंक्वाकार बर्तन में पानी रखने की बात। ए सूरज, जब मैंने पानी बात करता हूं उसकी कैपेसिटी का पानी उसके अंदर आएगा तो उसमें क्या लगाओगे, वॉल्यूम का। देखो आर कितना है लल्ला, आर नहीं पता, आर लिखोगे 16/2 तो कितना आएगा 8, क्योंकि डी आपको दिया, डी इक्वल तो फॉर्मूला क्या होता है, डी दिया है 16, आर का क्या होता है d/2। कोई दिक्कत सूरज यहाँ पे नहीं। अच्छा ये क्या दिया है, गहरे, एज कितना दिया लल्ला 21 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है बेटा ना। आयतन की फॉर्मूला क्या होता है बताओ बेटा, आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या लिखोगे बोलो, आर कितना लिखोगे 8 गुने का 8, एच कितना आएगा 21। देखो बेटा छू मंत्र में 7 से आएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, खत्म भाई। अरे बोलो प्यार से। हाँ तो कितना आया 22 गुने का 8 को 8 से करोगे 64, गुना करोगे कितना आएगा जी, गुना करोगे 1408, 4 आ गया। क्या पूछा है किलोग्राम में। अब देखो लला यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1, सॉरी देखो यहां पे आप लिख लोगे, यहां पे लिखोगे कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब डिवाइड किसके करोगे, लीटर में निकालना है ना, 1408 डिवाइड बाई 1000, तो 1.408 कहीं दिया है क्या ऑप्शन में, आया समझ में भाई, दोबारा समझाओ। आप कहा गए थे हमसे, कर लिए थे आप लोग, नहीं किए थे ना, समझ गए, पीडीएफ भेजना पड़ेगा है। चले मैं अभी क्लास के बाद ही भेज दूंगा, तो भूल जाता हूँ यार। चले एक शंकु तिर्यक ऊंचाई एल, तिर्यक ऊंचाई बोले तो एल, एल कितना लला 13, उसका सी एस उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको बोलते हैं टीएस से, कितना है 90, तो उसकी आर बताइए, क्या पूछा है वो, आर पूछा है, निकालो बेटा सूरज निकालो, बोल बेटा टीएसए का फॉर्मूला बता दे तो टीएसए क्या होता है पाई आर, आर प्लस का यही होता है ना। देखो पाई का फॉर्मूला क्या होता है 22/7 होता है लल्ला, अरे बोलो ना, आंसर मिस्टेक है, यहाँ पर 90 पाई होगा, हाँ क्वेश्चन में 90 पाई है। अब देखो यहाँ पे लिखा मैंने 90 पाई इजकल टू का पाई इंटू का आर, आर प्लस का कितना भैया एल कितना है लल्ला 13 है। अब देख बेटा सूरज पाई से पाई खत्म, खत्म लल्ला, तो ये आ गया मेरे पास 90, 90 इजकल टू आर का स्क्वायर प्लस का 13 आएगा, तो इसको लिखेगा बेटा आर का स्क्वायर प्लस का 13r माइनस का 13r माइनस का 90। थोड़ा सा क्वेश्चन में ज्यादा चला गया लेंथी, और ये है ये वैसा ही। अब देखो तोड़ोगे 90, 18×5 90, तो यहाँ पे लिखोगे r का स्क्वायर प्लस का 18r माइनस का 5r, ठीक है 5r माइनस का 90, इन दोनों में क्या सेम है r सेम है, r बाहर ले लोगे r प्लस का 18 माइनस का 5 बाहर ले लोगे r प्लस का 18, तो यहाँ पे हो जाएगा r माइनस का 5 इजकल टू 0, r इजकल टू प्लस का 5 सेंटीमीटर। अब बोलोगे सर आपने ये क्यों नहीं लिया r प्लस का 18 इजकल टू 0, तो r इजकल टू माइनस का 18 आएगा ना, तो माइनस में तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है, तो r का आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर सी 5। आया समझ में। देखो सीडीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, सीडीएस के 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो देखो ये तो और क्वेश्चन यार है, उड़ा दोगे तुम लोग, देख के उड़ा दोगे। करा दो लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात दिया है, उसकी व्यासों का अनुपात दिया है, तो उसकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। अरे बाप रे बाप, इतना इजी क्वेश्चन। देखो पाई आर का स्क्वायर एच 1/3 पाई, ये होता ना, इधर लूंगा 1/3 पाई बड़ा आर का स्क्वायर प्लस का बड़ा आर। अब देख लल्ला पाई आर से पाई आर खत्म, खत्म ना, 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इनटू का h हो जाएगा भाई, अरे बोलो हाँ
हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है भाई? नहीं 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 नहीं, ओहो, कोई बात नहीं, आयतनों का अनुपात दिया है, उनको व्यासों का अनुपात दिया हुआ है। कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे देखो 1r कितना होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा मैं, है नहीं। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? है दिक्कत? नहीं है तो आपको नहीं है तो छोड़ मिटा दो। हाँ, यहाँ पे देखो, इन्होंने व्यासों का अनुपात दिया है ना, रेडियसों का दिया है, तो v1 अपन में v2, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपन में 3 पाई, तो v1 कितना हो जाएगा? v1 छोटा में कितना हो जाएगा बताओ? v1 कितना हो जाएगा? पता है, डी रख लेता हूँ ना मैं, डी पर रख लेता हूँ, 1/5 डी का स्क्वायर, फिर निकाल के जो आएगा डिवाइड कर, क्यों नहीं कर दूंगा मैं? आर होता है तो आर अपन में 2 होता है ना, आर लास्ट में 4 से डिवाइड कर दूंगा मैं, आएगा जो, एच ही तो निकालना है ना दोनों में। आप नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे ना, कोई बात, आर ओ मैम एच, ठीक है, 1 अपन में 3 पाई, बड़ा आर लिख दूं, है बड़ा आर का स्क्वायर प्लस का एच, बड़ा एच, ठीक है लाला। अब देख, पाई आर से पाई आर खत्म, ये कितना है 1 अपन में 3 हो गया। अब इधर आर है तो आर पर मैं लिखूंगा 3 अपन में 2 का स्क्वायर गुने का एच, ठीक है, 5 अपन में 2 का स्क्वायर गुने का एच, आएगा लल्ला। 1 अपन में 3, दोनों का 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपन 3 कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, यहाँ पे h और यहाँ पे h2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, h1 अपन में h2, यहीं पर निकाल देता हूँ ना मैं एक ही बार में, ठीक है। अब देखो यहीं पे छोड़ो, h2 कितना है लल्ला 25, h1 कितना है 9, दिया है 25, कहीं दिया है क्या? 3 को 3 से करो तो 27, 25 और 27 दिया है, ये रहा, है समझ में? कैसे क्या नहीं समझ में है ना, दोबारा बोल, दोबारा समझ। देख यहाँ पे मैं चाहता था डायरेक्ट कर सकता था, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो बेटा 9 बटे का 25 हो गया, 1 बटे का 3, इसको इससे गुना करेगा तो 25 और 3 को 9 से करेगा 27 हुआ, तो ये डायरेक्ट मैं यहाँ निकाल देता, पर मुझे पूरी कंसेप्ट समझाना था इसलिए मैं यहाँ लेके चला, पूरा इतना में आंसर आ गया, ये पूरा, ये कोई भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे कंसेप्ट समझाना था, इस वजह से मुझे इतना लेकर लंबा आना पड़ा, और कोई मसला नहीं है। चले जी बताइए। देखिए क्वेश्चन एक बार देखिएगा सर, क्वेश्चन देखिए तो, देखिए क्वेश्चन, करा त्रिज्या सेंटीमीटर ऊंचाई, शंकु ऊंचाई मध्य बिंदु से गुजरने का समतल के 2 हिस्सों में विभाजित कर, चले कोई नहीं, आ जाएगा, छोड़िए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, त्रिज्या आपको पता नहीं है। अब ये क्वेश्चन समझिए कैसे बनाना है, मैं समझ गया मैं क्वेश्चन, आप ढूंढेंगे बाद में ना, नहीं बनेगा। अब करें यहां से काट रहा है वो, तो मैम ये बनेगा ना, ये तो कौन कौन ही रहेगा, तो ये वाला लेना कौन सा, हाँ, ये करा मूल शंकु का छोटे शंकु का अनुपात बताओ, ये बड़ा शंकु दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो अगर हम देखें मेरे लल्ला, तो अगर देख थोड़ा सा सूर्य ध्यान देना, बड़ा वाले के लिए आर आर रहेगा, छोटा आर के लिए क्या लिखोगे, आर अपन में 2 रखोगे ना बेटा, बड़ा वाले का एच, बड़ा एच रहेगा, इसका एच अपन में 2 रहेगा ना। क्या पूछा इनको, शंकु का आयतन का अनुपात पूछा है, तो अगर आयतन में बात करें बेटा, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपन में 3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना,
तो जब दोनों में सेम है पाई और थ्री, तो पाई और थ्री को बाहर ले लूंगा मैं, 1/3 पाई खत्म हो जाएगा। क्या बच जाएगा? आर। तो बड़ा आर का कितना हो जाएगा? R1 अपन में R2 का स्क्वायर गुने का H1 अपन में H2 हो जाएगा। इसको काटो, कितना रेशियो? कुछ बोला है क्या? ये बोला है? अरे बोलोगे नहीं कुछ तुम लोग यार, बोला है कुछ? किसके जगह? हाँ डबल भी रख सकते हो, हाँ डबल हो जाएगा। अरे कुछ नहीं करना यार, इतना कहाँ ला घूम रहे हो? इन्होंने पूछा क्या आपसे? पूछा क्या है? अनुपात पूछा ना। तो देख मैंने क्या रखूंगा, अभी मान लो 1 ले लेता हूँ इसका, तो 1H ले लेता हूँ गुने का 1 गुने का 1, ठीक है, इजिकल टू इसका कितना था 1/2, 1/2 इंटू का 1/2 इंटू का 1/2, एच भी वही हो गया। आया समझ में? ठीक है, तो इधर हो गया 1 इजिकल टू 1/8, कुछ नहीं तो नीचे 1, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास? 8 रेशियो का 1 आ गया, डायरेक्ट आ गया 8 रेशियो का 1। मैं कहा उतना दिमाग लगा, नहीं समझ में दोबारा समझाता हूँ, नहीं ना? तीनों का मतलब उसको हमने 1 ही कंसीडर कर लिया ना, हाँ हाइट को भी और रेडियस को। हाँ देख सूरज, ये कोण हो गया पहले वाला, ठीक है। इसका मैंने कोण जो था ये समझना, इसका मैंने H रख लिया 1 और बड़ा R रख लिया 1, ठीक है। अब इसको छोटा अगर 20 से 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास H कितना आ जाएगा 1/2 और छोटा R कितना आ जाएगा बेटा 1/2। अब आया समझ में? आयतन का रेशियो बोला है तो आयतन में क्या निकालेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये लिखता है ना बड़ा आर, ठीक है। इधर क्या लिखेगा 1/3 छोटा आर का स्क्वायर पाई प्लस में एच। तो सूरज देख 1/3 पाई 1/3 पाई खत्म हो गया, क्या बच गया बेटा 1 का स्क्वायर गुने का 1 इजकल टू आर कितना था बेटा 1/2 का स्क्वायर गुने का 1/2। सॉल्व करता 1 इजकल टू 1/8 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो 8 रेशियो का 1 आ जाएगा, आएगा ना। तो डायरेक्ट आंसर आ गया मेरे पास 8 रेशियो। हमें उतना लंबा नहीं, मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए मैं लेंथी लेके जा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो देख के उड़ा दूंगा। चलो बताओ कहाँ पे? अच्छा 120 पाई है, थैंक यू। चलिए बताइए, क्वेश्चन कर रहा है एक लंबी शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपातित है, त्रिज्या और ऊंचाई का दिया हुआ, आयतन दिया हुआ, तो कह रहा है उसकी तिर्यक ऊंचाई कितना होगा। कहा दिमाग लगा पूछ रहे हो? चले चले करे सूरज, देखो सबसे क्या लिखा इन्होंने ये, अब देख लेगा क्या लिखा, आयतन फॉर्मूला 1/3 पाई आर कितना होगा 3 का स्क्वायर गुने का 5, ठीक है लाला? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसको लिखेगा बेटा कितना 120 पाई, ठीक है। अब देख बेटा पाई से पाई खत्म, ठीक है। अब देख मेरा 5 से काटेगा कितना आ जाएगा 5, 5 गुना का 10, 5 का 20 खत्म, ठीक है। 3 है, 1 3 से काटेगा 8 आएगा, आएगा ना। फिर ये 3 हो गया, 1 3 से काटा तो 3 का 24, अब कितना आ गया मेरे पास, और ये वाला 3 से ये वाला 3 खत्म, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, कितना 8 आ गया ना, 8 ही कुछ और आएगा नहीं 8 आ गया। और यहाँ पे एक सेंटीमीटर क्यूब है तो 8 का क्यूब निकालेगा तो 2 आ जाएगा, क्यूब है ना, घन में रहता है मैम, घन में क्यूब हो गया। अब देख बेटा अब निकालना है क्या तेरे को, एल निकालना है, तो मेरे पास कितना लिया था 3x, तो 3 गुने का 2 इजकल टू कितना हो गया 6, और 5 गुने का 2 इजकल टू कितना हो गया 10। एल का फॉर्मूला क्या हुआ था सूरज, एच का स्क्वायर प्लस का आर का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 10 का स्क्वायर 100 प्लस कर तो कितना आएगा 136, 136 को 2 रूट का 34, 2 रूट का 34, 2 रूट का 34 ऑप्शन नंबर दिया है कहीं, आया समझ में? नहीं आया समझ में? इससे इजी तरीका बताओ, इससे इजी तरीका गेम खेलने का। अरे बेकार है, हम इतना लंबा क्यों पढ़ेंगे यार,
देख बेटा, सो इससे इजी तरीके से छू मंत्र में कैसे आएगा। इन्होंने 3 रेशियो का 5 दिया था, आर का और एच का दिया ना। एल का फॉर्मूला क्या होता है? अरे बोलो ना, क्या होता है एल का फॉर्मूला? बोल ना भाई। आर का स्क्वायर एच का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, प्लस करें कितना आएगा? 34 आएगा। अरे 34 आएगा है? इन दोनों का गैप कितना है? सॉरी, इन दोनों का गैप कितना है? 2 का। करेगा ना? नहीं करेगा तो उसके एक और उपाय है। यहां तक तो समझ में आ गया ना? हाँ समझ में, एक ही बार मुड़ गया। ये भी करेगा मैम। एक चीज और ध्यान रखना, स्क्वायर हमेशा इसको काम क्यों कर रहा है? क्योंकि हमेशा स्क्वायर है, तो स्क्वायर 2 में से एक बाहर आता है। हाँ नहीं मैम, एक चीज सुन लो, आपने कह रहे हो काम क्यों नहीं करेगा, देखो मैं सिखा रहा हूँ आपको। क्या है? 34 आ गया, 34 इसको 2 गुने का 17 तोड़ोगे, ठीक है। अब इसको स्क्वायर लिए थे तो 2 गुने का 2 लिख दो, 2 में से एक 2 बाहर आ गया, 17 दूना का 34। अब काम कर गया। तो ये तरीका अपना लेना, ये नहीं काम कर तो ये लगा लोगे तो आ जाएगा। चलिए ये देखो, एक शंकु का आधार का व्यास मतलब डी दिया है 6 सेंटीमीटर, आर कितना हो जाएगा? 6/2 बोले तो 3, उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ सी एस ए निकालना है। सी एस ए फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। एल निकाल लो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 किसका स्क्वायर होता है सूरज? 5 का। यहां तक कोई दिक्कत ना बना। पाई आर एल, पाई का लो 22/7, ठीक है, पाई का लो 22/7, ठीक है। आर कितना है लल्ला? 3, एल कितना है लल्ला? 5, तो 5 15, 15 5 15, 15 दूना के 30 को 3, 15 दूना के 30 और 3 33, 330, 33 को डिवाइड करो 7 से, तो 7 से पॉइंट में कोई नहीं है तो यही होगा। पॉइंट में कोई नहीं है तो वही होगा है मैडम, पॉइंट में कोई नहीं है तो यही होगा। पॉइंट में कोई नहीं है तो वही होगा। देखो करके दिखाऊं? मुरझाओ मत, मुरझाओ मत, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है यार, मुरझा जाओगे कैसे होगा। देखो अभी तंबू 7 सेंटीमीटर त्रिज्या 24 मीटर ऊंचे वाले शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए 5 मीटर चौड़े कितने मीटर लंबे? अरे बाप रे बाप, और इजी क्वेश्चन है ये तो 9th क्लास में सेम टू सेम पूछा था। कह रहा आर दिया है 7 मीटर, एच दिया भैया 24 मीटर, तो पहले एल निकाल लो। एल कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर प्लस का 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, प्लस करोगे 625, 625 एल कितना हो गया भैया? 25। करा कितने मीटर जरूरत पड़ेगा? तो यहाँ पे लिखना, अभी मैंने आपको समझाया था ना कि रेक्टेंगल होता है, अरे समझाया था, समझाया था। आपको निकालना क्या है? कितने मीटर चौड़े की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू सी एस ए ऑफ कोण। देखो तो यहाँ पे लिखोगे एल इंटू का बी इक्वल टू पाई आर एल। एल कितना दिया भैया? 5 मीटर चौड़े है तो लंबे, तो देखो एल गुने का बी, बी कितना है लला? 5, पाई के लिए 22/7, ठीक है 7, ठीक है। अच्छा एच कितना दिया लला? एल कितना है? 25, 7 से 7 खत्म, खत्म भाई। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा सूरज? एल गुने का 5 इजिकल टू 22 गुने का 25, 5 से कटेगा 5 25, तो एल इजिकल टू कितना हो जाएगा? 22 गुने का 5, 22 बचे 110। ऑप्शन नंबर बी। याद करो कहाँ का क्वेश्चन है अर्चना मैडम, जिसमें 0.20 एक्सरसाइज 11.43 का क्वेश्चन नंबर 5 हमें याद है। चले चले, सो मत, नींद नहीं आ रहा, कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए आज मुझे पता है तुम लोग मुरझा रहे हो यार, मैं 20 क्वेश्चन लेके बैठा था। चलिए कोई नहीं, आज इतना ही छोड़ता हूँ, बच्चे लोग का मूड सही नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। दुआओं में याद रखना, और नए साल की शुरुआत अपनी पढ़ाई के साथ करना भाई। नया साल आने वाला है, तो 2024 में जो भी चीज़ हुआ है उसको भूल जाओ और अपने आगे के फ्यूचर की तैयारी करें। थैंक यू।
कि 24 सबका खराब गया है, लेकिन ये मानो कि 24 खराब गया तो 25 आने वाले आपको बहुत सा अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही है, जो जैसे एसएससी जीडी वगैरह। अब ध्यान रखना। आज कितने ही मिलता है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।